हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका जोरदार स्वागत है हमारी आज की डिफरेंशिएशन की पाठशाला में। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद मैं उन क्वेश्चंस को, या तो वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जो एक्सपेक्टेड है आने वाले एनुअल एग्जामिनेशन में। प्यारे बच्चों, मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है उसकी वीडियो 1 क्वेश्चन मेरे पास बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेके आपके सामने वीडियो 1 में आया हूं। उसके बाद वीडियो 2 भी आएगी डिफरेंशिएशन के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दोबारा। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप अपने चैप्टर 5 को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें। लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे। ये आपको मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा यदि आप चाहते हैं कि आपका डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर एग्जाम में अच्छी तरह से अटेम्प्ट हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले उस क्वेश्चन को समझना कि भाई वो उस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। तो जरा ध्यान से पढ़िए, उसने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। इफ अ फंक्शन f of x which is given as is continuous at x is equal to 2, find the value of k। प्यारे बच्चों, हमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बच्चे आपने एक चीज याद रखना है, कंटिन्यूटी की कंडीशन जो है, कंटिन्यूटी की कंडीशन है, उसने क्या कहा, सिंस फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है किस पर, एट x इज इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब यह हो गया कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के इक्वल है, एट x इज इक्वल टू 2 f of 2। तो कंटिन्यूटी की हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फंक्शन है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर is equal to f of 2. The value of this function at 2 is equal to k. This is given. तो मैं यहां पर f of 2 की वैल्यू k पुट करता हूं। यहां तक ठीक है, पहले कंडीशन अप्लाई करनी है। तो दूसरा बच्चों, उसने यहां पर क्या लिखा हुआ है, जब ये फंक्शन है वहां लिखा है x is not equal to 2, क्योंकि उसको पता है यदि हम x2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो गया। यहां 2 का क्यूब 8 प्लस ये 4 माइनस 16 टू जा 32 प्लस 20, तो यानी कि न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, किस पे, 2 पे। इसलिए वो कह रहा है कि इसमें आप डायरेक्ट 2 पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये लिमिट का कंसेप्ट लग रहा है, ये फंक्शन 0/0 फॉर्म में है प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि जैसे ही मैं लिमिट यहां x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूं तो 0/0 है। तो प्यारे बच्चों मुझे क्या करना होगा, ये जो क्यूबिक हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है इसको फैक्टराइज करना होगा। क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए हम क्लास 9th में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये x इक्वल टू 2 पर है, नॉट डिफाइन है, 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसका एक 0 है। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 2 से, ये रफ वर्क है बच्चे, x माइनस 2 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20।
मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं बेटा। x माइनस टू से ही क्यों किया? क्योंकि x इक्वल टू टू पर ये जीरो दे रहा है, x इक्वल टू टू इसका जीरो है, तो x माइनस टू से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया डिवीजन, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x। अब मैं करूंगा इसको 3x से, तो 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस ये आएगा 6x, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये आ गया मेरे पास माइनस 10x प्लस 20 बच्चों। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आएगा माइनस 10x माइनस ये आ जाएगा 20, तो रिमाइंडर बच्चों आ जाएगा 0। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, मेरे पास इसके दो फैक्टर आ गए, लिमिट x इज इक्वल टू 2, यानी कि एक बना बच्चे मेरे पास x माइनस टू, और एक आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। बेटा मैंने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया, ये क्लास 9th में पढ़ते हैं, ये रफ वर्क में आपने करना है, इसको इसके साथ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चे, ये आ गया मेरे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू k। अभी भी ये 0/0 फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से x माइनस टू एक कट कर देता हूं, तो मेरे पास यहां पर जो वैल्यू बचेगी, तो ये देखिए मैं इसको पहले तो अरेंज कर देता हूं, जो मैंने यहां पे किया था फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से, आप जानते हैं क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, ये आप लोग कर सकते हो, मैंने फिलहाल आपको करके बता दिया था। तो मेरे पास बच्चे जो बच गई वैल्यू यहां पर, वो आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस टू इज इक्वल टू k। बच्चों हम यहां तक आ गए, मैं दोबारा 2 पुट करके देखता हूं, करना ही है आपने, जैसे मैंने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 2 6, 10 में से 10, 0/0 फॉर्म है, फर्दर इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये आ गया मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो बच्चे ये आ गया 10, तो मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, बहुत इजी है, 5x माइनस 2x माइनस 10, ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है आप बच्चों के लिए फैक्टराइज करना, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का था वो मैंने आपको करके बता दिया। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो यहां से देखें तो x प्लस 5 और x माइनस 2, इसके दो फैक्टर निकल के आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा, और ये मैंने कर दिया यहां पे कैंसिल आउट। ये थी वो बीमारी जो हमें तंग कर रही थी, हमने उस बीमारी का इलाज कर दिया, तो मेरे को अब कोई परेशानी नहीं है 2 पुट करने में, तो मैं यहां पे 2 पुट कर देता हूं, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू k, तो इसका मतलब हो गया k की वैल्यू आ गई 7, k की वैल्यू क्या आ गई 7, जर्सी नंबर 7 किसका है, MSD, ठीक है, तो k इक्वल टू 7। तो प्यारे बच्चों ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जब भी आप, चाहे आप अपने स्कूल के प्री बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें या फिर फाइनल एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन करके ही जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था एक क्वेश्चन जिसमें ये कहा गया था कि ये फंक्शन भाई अपना क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कंटिन्यूटी की यहां पर एक कंडीशन अप्लाई कर दी, जो हम पढ़ते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करेंगे, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप इसको जरूर कॉपी करना प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड है, इसको करके ही जाना है प्यारे बच्चों। अब मैं चलूंगा अपने अगले क्वेश्चन पे, हरी अप। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। भाई साहब फंक्शन फिर कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या लिखूंगा, f of x इज कंटिन्यूअस
किस पर? एट एक्स इक्वल टू 0 पर। जैसे पिछला क्वेश्चन किस पे था? 2 पे था, तो ये 0 पे है। इसका मतलब फिर से प्यारे बच्चों, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे क्या दी हुई है प्यारे बच्चों? k दी हुई है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बन गया 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्यारे बच्चों, एंड दिस इज इक्वल टू k। याद करो जरा ट्रिग्नोमेट्री। 1 माइनस कॉस 2a किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। किसके इक्वल है? 2 साइन स्क्वायर a। यहां पर 2a है तो यहां a आ रहा है, यहां पर 4 होगा तो यहां 2 आएगा। तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं इसको लिखने जा रहा हूं 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ करेंगे 2x डिवाइडेड बाय, ये आ गया मेरे पास 8x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू k प्यारे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री का खेल है भाई, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आएंगे तो हम प्रॉब्लम में फंसेंगे ही फंसेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां मैं 2 से इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये आ गया मेरे पास 4। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्यारे बच्चों sin 2x, sin 2x नीचे क्या है? 4। जब मैंने 8 को कैंसिल किया 4 आया, 4x स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं एंड दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? k। सब जानते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल प्यारे बच्चों। कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें, दिस इज ऑटोमेटिकली 1। तो मेरे पास 1 इज इक्वल टू k, दिस इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इजी था, पहला इससे भी इजी था, लेंथी क्यों हुआ? वो फैक्टराइजेशन की वजह से। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मैंने फिर से वही कंडीशन यहां पे लगा दी, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट एट x इक्वल टू 0 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर, यहां पर 0 नहीं पुट किया, क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 पुट करता तो cos 0 क्या होता है? 1। तो 1 में से बन गया 0, ये 0/0 फॉर्म था। तो बेटा लिमिट का कंसेप्ट क्लास 11 याद रखेंगे। फंक्शन में लिमिट तब तक नहीं पुट करते जब तक उसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट नहीं जाती। तो मैंने जैसे ही हटाया इसको, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी ट्रिग्नोमेट्री वाली बच्चों, ठीक है? 2 साइन स्क्वायर a। तो ये कैंसिल आउट किया, आगे आप जानते हैं। तो एक बार फिर जल्द से जल्द आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें या स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप नोट्स जरूर बनाइएगा प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर। ओके बच्चों, तो हम यहां पे पहुंच गए। यहां पर e की पावर x हमें दिया था, डिफरेंशिएट करके हमने इस क्वेश्चन को यहां तक ले आए बच्चे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी गिवन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम इसको देखें ध्यान से, e की पावर x किसके इक्वल है? e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर y। तो मैं क्या करता हूं, यहां से e की पावर y कॉमन ले लेता हूं, तो e की पावर x माइनस 1 आएगा e की पावर x के इक्वल। तो यहां से e की पावर x dy बाय dx, मैं क्या करता हूं बच्चे, यहां पर वैल्यू ले लेता हूं, माइनस अपनी जगह पे रहा, अपॉन e की पावर x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर y। तो यानी कि -1 अपॉन e की पावर x माइनस वाई, बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। तो जब इसको घुमा के मैं ऊपर लेके गया तो e की पावर y माइनस x माइनस ऑफ, तो ये मुझे प्रूव करना था प्यारे बच्चों। याद रखना, एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। हमें क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y। तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया, dy बाय dx निकाला, इसका e की पावर y माइनस x ये प्रूव करना था। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको भी किया, इसको भी किया। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद इसको x प्लस वाई पावर को डिफरेंशिएट करना नहीं भूलना। फिर हमने क्या किया, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर dy बाय dx वाली टर्म्स को मैं उस तरफ ले गया और इस वाली टर्म को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहां से
ये देखिए, ठीक है, यहां तक आगे हम e की पावर y कॉमन लिया, यहां से हमने e की पावर, यहां से मैंने क्या किया, यहां पर इस रिलेशन का इस्तेमाल किया बच्चे, e की पावर x, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको उधर शिफ्ट करके वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये कैंसिल आउट किया तो हम पहुंच गए यहां पर। फिर उसके बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद प्यारे बच्चों फिर उसी रिलेशन का इस्तेमाल किया यहां से, ध्यान से देखिए, e की पावर x की वैल्यू मैंने e की पावर x प्लस वाई, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू आपको यहां दिख रही है इसकी जगह मैंने डाल दिया ex अपॉन ey, तो बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, ये घूम के जब ऊपर गया तो y माइनस एक्स आ गया प्यारे बच्चों। सो ये था प्रूफ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरी तरह से क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, आ चुका है। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। कहता है इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाय dx। तो प्यारे बच्चों चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस रूट ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट यहां पे हम एक छोटा सा काम करते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं बेटे। यहां भी अगर देखें तो ये बच्चे रूट एक्स का स्क्वायर लग रहा है, रूट एक्स का स्क्वायर कर लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर लेट कर लेता हूं अंडर रूट एक्स को साइन ए, क्या अंडर रूट एक्स को साइन ए, और एक्स को लेट कर लेता हूं साइन बी। ठीक है बच्चे, तो जरा इस क्वेश्चन को सुधारते हैं, इसकी शक्ल में इसको लेके आते हैं। साइन इनवर्स, देखिए बच्चे x की जगह क्या पुट करूं, साइन बी, क्या पुट करें, साइन बी कर दिया, अंडर रूट, ये रूट x का स्क्वायर है, यहां साइन बी नहीं पुट करना क्योंकि 1 माइनस साइन बी डज नॉट मेक एनी सेंस। तो रूट x का स्क्वायर है तो ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट एक्स को क्या पुट किया, साइन ए, और x को साइन बी, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां तक देखिए बच्चे, तो ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस के रे रूट से बाहर आके ये बन गया हमारे पास साइन बी, ये बन गया कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए माइनस साइन ए, और ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ बी। तो ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आइडेंटिटी बन गई साइन इनवर्स साइन बी माइनस ए बच्चे आ गया, क्या आ गया, साइन बी माइनस ए। क्लियर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से इसको जब मैं कैंसिल करूंगा वी आर लेफ्ट विद b माइनस ए, तो मेरे पास b माइनस ए। तो यहां से देखो बच्चे a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स अंडर रूट x। सिमिलरली b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन इनवर्स x के इक्वल आ गई बच्चे। तो चलिए यहां पे पुट करते हैं, b किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x, और a किसके इक्वल है, साइन इनवर्स अंडर रूट x के इक्वल है बच्चे। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है, पी बाई क्यू भी है, ये पी बाई क्यू भी है, मैं फिर बोल रहा हूं आ चुका है ऑलरेडी, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे हम लोग। तो रूट एक्स को साइन ए, एक्स को साइन बी लेट किया चाहिए, ठीक है। यहां आप x को साइन ए और रूट एक्स को साइन बी भी लेट कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन इनवर्स, अब मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो बड़ा इजी हो गया डिफरेंशिएट करना, क्योंकि यहां नहीं डिफरेंशिएट करना साइन इनवर्स आइडेंटिटी लगा के, तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां भी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला
क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर क्या आ गया एक्स, और रूट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2√x आएगा बच्चे, और ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर, ये आपका आंसर है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस आपने आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। रूट एक्स को साइन ए ले लीजिए, एक्स को साइन बी ले लीजिए, या एक्स को साइन ले लो और इसको साइन बी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहां साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी लगेगी। तो वो आइडेंटिटी के बाद यहां पर पहुंचे, ये दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, याद है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज की है बच्चे। तो मेरे पास b माइनस ए आ गया, मैंने b और a की वैल्यू डाल दी और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया बच्चे ये। सो जल्द से जल्द आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, जो आपको ठीक लगता है। अब मैं बढ़ूंगा अपने अगले क्वेश्चन पे। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया मेरे पास। इफ एक्सपेक्टेड है यार, ये भी भाई साहब बहुत एक्सपेक्टेड है। ये जो 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, बहुत आसान है, x रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू e x माइनस y। तो लॉग अप्लाई कर दो, तो लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर x माइनस y। तो ये आ जाएगा हमारे पास y लॉग x, और ये आ गया बेटे x माइनस वाई इंटू लॉग ई। लॉग ई 1 होता है, इसलिए हमारे पास बचा x माइनस वाई। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। क्या प्रूव करना है हमें, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो हम एक काम करते हैं, पहले y लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स कर देते हैं। तो यहां से y कॉमन ले लो, ये बच गया आपके पास 1 प्लस लॉग x is equal to x, which is further equal to y is equal to x divided by 1 plus log x। प्यारे बच्चों ठीक है, तो चलिए अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। u अपॉन v रू लगेगा, तो dy बाई dx क्या होता है, v 1 प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 माइनस x डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस लॉग x माइनस x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग x का क्या आ गया 1 बाय x। तो मेरे पास बच गया 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों x और x कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1, उस 1 को इस 1 से काट देंगे क्योंकि वो -1 है। तो मेरे पास बचेगा log x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। बड़े छोटे छोटे से, बड़े इजी से, बड़े लॉजिक से, बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। हमें y ये कंडीशन दी हुई थी, एक इक्वेशन दी हुई थी, हमें शो करना था डेरिवेटिव dy बाई dx क्या है, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पर log अप्लाई कर दिया। क्या किया, अप्लाई log टू बोथ साइड। कर सकते हैं हम इस पे, लॉगरिथम फंक्शन देखा मैंने, कर दिया। तो ये बन गया। उसके बाद डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने से पहले मैंने क्या किया, दो जगह y था, दोनों को क्लब कर लिया, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बना दिया मैंने, y लग कर दिया, x कर दिया, और u अपॉन v लगाकर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया एंड हमें आंसर मिल गया। तो जल्द से जल्द बच्चों इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ y is equal to tan x plus sec x then we have to show that double derivative is equal to this। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको।
सॉल्यूशन इसका है बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते ही कॉन्फिडेंस रखें क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। ये बना dy बाय dx। तो प्यारे बच्चों tan का डेरिवेटिव सब जानते हैं, सीकेंट स्क्वायर x प्लस और सीकेंट का सीकेंट x tan x। प्यारे बच्चों पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो उसके बाद dy बाय dx, बेटा सारी कहानी उसने किस में डाली हुई है, साइन और कॉस में। हम भी डालेंगे, यहां से हमें एक आइडिया मिलता है प्यारे बच्चों। तो आ जाइए, इसको सीकेंट स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर x प्लस इसको भी हम लिख देंगे 1 बाय कॉस x और tan को मैं लिख दूंगा साइन x बाय कॉस x। तो कॉस x इंटू कॉस x कॉस स्क्वायर x हो गया। तो मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x। तो हम पहुंच गए अपने इस स्टेप पे प्यारे बच्चों। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। यहां पे ध्यान रखना साथ साथ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, बहुत आसान है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 1 प्लस साइन एक्स। आइडेंटिटी का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। जैसा कि आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं यहां पे डालूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर आ गया प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां लाइन डाल रहा हूं। तो dy बाय dx क्या बना, 1 प्लस साइन एक्स और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये रहा प्यारे बच्चों। तो यहां पर मैं 1 प्लस साइन एक्स को कैंसिल आउट करूंगा और ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन एक्स प्यारे बच्चों। तो कहानी खत्म। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यू अपॉन बी, 1 माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, u अपॉन v, v डेरिवेटिव ऑफ u, u कौन है यहां पे 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो ये बन गया बेटा 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया मेरे पास cos x 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये प्रूव करना था प्यारे बच्चों हमें कि डबल डेरिवेटिव की ये वैल्यू आनी चाहिए। आप देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर लें तो कॉन्फिडेंस को स्काई हाई रखना, हमने डरना नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। वो सुना ना हमने, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो डर के आगे जीत होती है हमेशा, इसलिए डर के आगे भागो बेटा। y इज इक्वल टू tan प्लस x दिया था, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, सीकेंट स्क्वायर sec x tan x टिप्स पे रखना है। सीकेंट को 1 बाय cos स्क्वायर, इसको 1 बाय cos, इसको sin बाय cos, cos स्क्वायर एलसीएम, फिर उसके बाद आइडेंटिटी 1 माइनस sin स्क्वायर, फिर a प्लस b a माइनस b करके काटा और जो बच गया मेरे पास उसको मैंने u अपॉन v से डिफरेंशिएट किया, तो मैंने अपना आंसर ले लिया प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ आ गया। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूं अपने अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है यार। इसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिखा सर? बेटा इसमें कुछ खास है, दिखने में आसान है लेकिन कुछ खास है। हमें क्या दिया, हमें उसने दे दिया कि भाई साहब हमें f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड कॉस x का डेरिवेटिव चाहिए। किस पे चाहिए, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट। तो प्यारे बच्चों बड़ी आसान सी चीज है, पहले इसको रीडिफाइन करते हैं। हम सब जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर पाई तक, यहां पर cos x क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब जब मैंने इसको रीडिफाइन किया तो मॉड cos ऑफ x, तो प्यारे बच्चों मैं इसको लिखूंगा माइनस cos ऑफ x। क्यों लिखूंगा, क्योंकि उसने डेरिवेटिव पूछा है।
यहां इसका आंसर छुपा हुआ है, यहां इसकी दो वैल्यू आनी है, लेकिन हम अपने इस पॉइंट को देख के चल रहे हैं, इसलिए हम इसकी एक वैल्यू लेते हैं माइनस कॉस एक्स। यही अगर पाई बाय 4 होता तो मैं कॉस को पॉजिटिव मॉड कॉस को पॉजिटिव कॉस एक्स लिखता प्यारे बच्चों। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो सिंपल है, आगे हम करेंगे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया मेरे पास प्लस साइन एक्स, ये है इसका डेरिवेटिव। तो अब मुझे क्या सॉल्व करना है, एफ डैश 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, तो डाल दीजिए साइन 3 पाई बाय 4। हम सब जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, उसका अपना हाउस है, तो साइन 3 पाई बाय 4 ये आ जाएगा 1 बाय √2। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या निकला, इसका आंसर निकला 1 बाय √2 प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को पूरी तरह से समझ आ रहा है। मैंने आपको आपका कंसेप्ट दूर करने का बीड़ा उठाया हुआ है प्यारे बच्चों, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। सारे के सारे कंसेप्ट टिप्स पे रखो प्यारे बच्चों। और मैंने आपसे वादा किया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहली वीडियो चल रही है, उसके बाद सेकंड वीडियो में और धमाकेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा, चैप्टर वाइज लेके आऊंगा प्यारे बच्चों, पूरे के पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट लेते हुए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे प्यारे बच्चों। देखिए क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 cos x minus 1 अपॉन cot x minus 1 वेयर x is not equal to pi by 4, find the value of f of pi by 4 so that function becomes continuous at pi by 4। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं सॉरी ये वैरायटी करते हैं यार, कहीं क्वेश्चन आगे पीछे ना गड़बड़ कर जाए, ठीक है। या तो फिर हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करवा रहा हूं प्यारे बच्चों आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए। अब मैं करूंगा इसको मूव, तो ये अरे 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 घबरा, ये कहां जा रहा है, ये थोड़ा सा उधर चला गया, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। चलो जी, ये भाई साहब आप इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इफ एफ ऑफ एक्स, तो पहली बात ये है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन मैं इसका स्टार्ट कर रहा हूं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 cos x minus 1 अपॉन cot x minus 1। x should not be pi by 4, क्योंकि pi by 4 होगा cos pi by 4 1 by √2, 1 by √2, √2 कटेंगे, 1 minus 1 0, और cot 45 1 है, 1 minus 1 0, 0 by 0 फॉर्म है, इसलिए वो कहता है भाई साहब ये मत करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ pi by 4, कहता है इसकी वैल्यू आपने सॉल्व करनी है। बच्चे सीधी सी बात है, इसको कंटिन्यूअस होने के लिए आपको याद होगा कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है, इफ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट pi by 4 एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू f ऑफ pi by 4, ऐसा होना चाहिए। मुझे उसने कहा ये सॉल्व कर दो, यदि मैं ये सॉल्व कर दूं तो वो उसके बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस बनाना है उसको, ये कंटिन्यूअस होगा इस पे। तो प्यारे बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ले लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू pi by 4, क्या लिया मैंने, √2 cos x minus 1 डिवाइडेड बाय cot x minus 1, ये ले लिया। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। cot को हम क्या लिख देते हैं, cos बाय साइन, तो जब मैं cos बाय साइन लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू pi by 4, प्यारे बच्चों ये बन गया √ cos x minus 1 डिवाइडेड बाय cot को cos बाय साइन लिखा, तो cos x माइनस एलसीएम भी ले लेता हूं sin x, और जो अपॉन वाला sin x आएगा वो न्यूमरेटर में घूम के पहुंच जाएगा, तो मैं यहां पे इसको डाल देता हूं प्यारे बच्चों आपके लिए। फर्दर यहां 9 डालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू pi by 4
क्या हुआ, √2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1, cos x माइनस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर को हम करेंगे रैशनलाइज, √2 cos x प्लस 1 √2 cos x प्लस 1। ठीक है, और यहां पे भी बचे cos x प्लस sin x से मल्टीप्लाई और cos x प्लस sin x से डिवाइड। और ये आपका sin x अपनी जगह पे है अभी भी, देख लीजिए न्यूमरेटर को मैंने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, और यहां भी इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया प्यारे बच्चों 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान से देखिए, क्लियर। और इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये भी बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये भी बनेगा प्यारे बच्चों। अब बचा क्या, उसको लिख लेते हैं। सर एक यहां पे हमारे पास 1 अपॉन, एक तो ये बच गया बचे क्या, cos x प्लस साइन x, एक ये बच गया इंटू साइन x बच गया, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, √2 cos x प्लस 1 बचा हुआ प्यारे बच्चों। पहले आप इसको देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा एक बार फिर। डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है कि f ऑफ π/4 सॉल्व करें, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी की अपन ये कंडीशन का ध्यान रखेंगे भाई लोग। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया इसको सॉल्व करना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, f ऑफ π/4 के इक्वल है, हम जानते हैं। तो ये f ऑफ π/4 ही सॉल्व हो रहा है। क्या सॉल्व हो रहा है, f ऑफ π/4। ये देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, दोनों को रैशनलाइज कर दिया, हम यहां पे पहुंच गए। 2 cos के लिए माइनस 1 cos 2a, cos के लिए माइनस साइन के लिए cos 2a, तो भाई साहब दोनों कट गए। तो ये बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, ये भी cos 2x है, ये भी cos 2x है, इसको कोई खतरा नहीं है, π/4 पुट कर देते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 1/√2 प्लस ये भी बन गया 1/√2 इंटू ये भी बन गया 1/√2, और प्यारे बच्चों √2 cos 45 1/√2 प्लस 1 अपनी जगह पे आ गया। इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। तो बेटे यहां पर देखिए 1/√2 और 1/√2, 2 टाइम्स √2 इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाय, बेटा डिवाइडेड बाय, यहां देखो √2 और √2 कट गया, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो ऊपर वाले 2 से कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2/2, 2/2। देख लीजिए आप जरा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे एक काम करेंगे, थोड़ा यहां लिख देते हैं। तो बच्चे यहां लिख रहा हूं मैं, ये क्या बना, ये बन गया आपके पास 2/2, और इसको मैं 1/2 यहां पे लिख देता हूं बच्चे। अब ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। वहां थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हम करने चले थे, लेकिन हमने अपने आप को रोक लिया। तो क्या आ गया बेटे 1/2। तो यानी कि मेरे पास f ऑफ π/4 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1/2। बेटा एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना क्या है, एक्सपेक्टेड। कब, 2025 में, 2025 में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा। तो जल्द से जल्द आप अपने इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके रखें, ताकि वो आराम से इसको नोट कर सके। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आई होप आपको पूरी तरह से समझ आ रहा है। अरे वाह, क्या इजी सा क्वेश्चन आ गया। कहता भाई साहब फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, फाइंड ए फाइंड आउट करो। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको
फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, गिवन है भाई साहब, कंटिन्यूअस किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। यदि ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर है। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस लेफ्ट हैंड फंक्शन दिया हुआ है cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये किसी एक के साथ करके भी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कर दें तब भी बेटा ये क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि ये ही सॉल्व करना है। इस राइट हैंड को लेकर वैल्यू ऑफ फंक्शन के साथ कर दें तब भी ये हो जाएगा, सेम वैल्यू आएगी क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, x अप्रोचेस टू 0। यहां हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट 0 पुट करने पर खतरा है, जब खतरा होगा तो चुपचाप वहां से निकल जाइए। 1 माइनस cos 2a, याद करिए पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने बताया 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। तो ये 2a है तो a आया, या 4 है तो यहां 2a आएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 sin स्क्वायर 2x, प्यारे बच्चों, और ये आ गया मेरे पास x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a, क्लियर। तो फर्दर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 यहीं पे रहने देते हैं प्यारे बच्चों, 2x अपॉन x, यहां 2 डाल देता हूं, होल स्क्वायर हो गया, जब होल स्क्वायर ओपन होगा तो आएगा साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर, 4 था नहीं नीचे तो 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया प्यारे बच्चों, आप ऐसा समझ लें, सिंपल सी बात है। जो चीज नहीं है मल्टीप्लाई डिवाइड हम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी हम करेंगे बेटा अपने फायदे के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, लिमिट, याद है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 2, ये 1 होने के बाद 2 इंटू 4 8, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके नाउ, अरे वाह भाई साहब, ये क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लीजिए, 2025 लिख रहा हूं मैं यहां पे, इसको मैं येलो पेन से लिख देता हूं, ठीक है। 2025 में ये क्वेश्चन आ जाएगा, किसी ना किसी सेट में, किसी ना किसी बोर्ड में आएगा 100%। आप मेरी वीडियो को ध्यान में रखना, मैंने बोला है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, लिख दिया मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई होल रेज टू पावर m प्लस n। हालांकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, पावर में कांस्टेंट है, पावर फार्मूला लग सकता है, लेकिन हम लॉग अप्लाई करके इसको करेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया लॉग ऑफ x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई की पावर m प्लस n। बच्चों पहला स्टेप आप देखिए, तो लॉग m इंटू n, ये आ गया लॉग ऑफ x रेज टू पावर m, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग y रेज टू पावर n। बच्चों तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास m प्लस n, सेम आइडेंटिटी, लॉग ऑफ x प्लस y। देख लीजिए प्यारे बच्चों, फर्दर ये क्या बन जाएगा, m log x, ये क्या बन जाएगा, n log y इज इक्वल टू, ये मैं ऐसे लिख देता हूं m प्लस n log ऑफ x प्लस y। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे, करते हैं इसको डिफरेंशिएट। ये m इंटू लॉग एक्स है, तो ये आ जाएगा m इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस n log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर y को डिफरेंशिएट करना नहीं भूलना हमने, dy बाय dx, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं। देखिए मैंने यहां पे क्या किया है, अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। और सेम इस तरफ राइट साइड पे क्या लिखने जा रहा हूं, m प्लस n लॉग का डेरिवेटिव
सर 1/x+y और x+y को फिर से करेंगे, x का 1 और y का dy/dx। ध्यान से देखिएगा बच्चों आप इस क्वेश्चन को। तो ये बन गया मेरे पास m/x प्लस n/y इंटू dy/dx। ठीक है, 2025 ये क्वेश्चन याद रखना है। इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया m+n डिवाइडेड बाय x+y इंटू क्या है 1 + dy/dx, 1 + dy/dx। प्यारे बच्चों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। m/x प्लस n/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म 1 से भी होगी और इससे भी होगी, तो मैं लिख देता हूं m+n x+y प्लस m+n x+y इंटू dy/dx। तो सिंपल है, दो dy/dx है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। n/y अपने पास बड़ा शानदार इरेजर दिया हुआ है भगवान ने अपने आप हमें, n/y dy/dx माइनस उस वाली टर्म को भी उठा लीजिए, m+n x+y dy/dx इज इक्वल टू m+n x+y माइनस m/x। कुछ नहीं किया बेटा, इस टर्म को उठाकर इधर लाया हूं और इस वाली टर्म को उधर ले गया हूं, बस ये चीज की है मैंने। अब हमारे पास आप चाहो तो एक काम कर सकते हो बच्चों, दोनों का dy/dx कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो इसका इरेजर मैं एक काम करता हूं, ये यहां से, ठीक है, और कॉमन लिख देता हूं बच्चे इसको, और मिट गया ये n है, तो मैं क्या करता हूं कंबाइन कर देते हैं प्यारे बच्चों, एक स्टेप हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एलसीएम क्या आ गया, nx ny माइनस my माइनस ny डिवाइडेड बाय y इंटू x+y, ठीक है, इंटू dy/dx इज इक्वल टू mx प्लस nx माइनस mx माइनस my होल डिवाइडेड बाय x+y इंटू x। तो पहले x+y दोनों तरफ से काट देते हैं, ny और ny कट गया, यहां क्या बच गया बेटे, nx माइनस my डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो इंटू dy/dx, तो इज इक्वल टू यहां क्या कट रहा है, यहां कट रहा है mx, यहां भी है nx माइनस my, क्या है nx माइनस my, nx यहां से mx प्लस nx माइनस mx माइनस my, तो mx और mx मैंने यहां पे कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बना nx माइनस my डिवाइडेड बाय क्या बचा बच्चे, x, यहां भी क्या है nx माइनस my। तो यहां पर ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, nx माइनस my, तो मेरे पास यहां पर जो dy/dx की वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आ गई, y/x के इक्वल आ गई, किसके इक्वल आ गई, y/x। एक बार फिर करते हैं बेटे, यहां देखिए सबसे पहले हमने इस पर लॉग अप्लाई किया, ये देखिए log m इंटू n, m log x n log y m+n log x+y, तो ये आ गया m/x n/y dy/dx, log का डेरिवेटिव ये आ गया, फिर m/x n/y dy/dx m+n x+y यहां पहुंच गए। इस टर्म को उस तरफ ले जा रहा हूं और इस वाली टर्म को इस तरफ, तो n/y dy/dx बाद में कॉमन लिया था m+1 x+y, सेम हियर
ये टर्म वैसे ही है माइनस एम एक्स, एन एक्स एन वाई, एन एक्स एन वाई, एम एक्स माइनस एन वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सेम एम एक्स एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई एक्स प्लस वाई। तो ये कैंसल आउट होने के बाद हम यहां पे पहुंच गए एन एक्स माइनस एम वाई इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स, एन एक्स माइनस एम वाई एक्स। तो बेटा जो मेरे पास यहां पे बच गया वो मैंने यहां कैंसल आउट किया इसको, तो डी वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मुझे प्रूव करना था, इसको प्लस कर लीजिए, ये इसको मैं मिटा ही देता हूं रेजर से, ठीक है। ये y ओवर x था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो हमें प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। हरियर मैं आपको टाइम दे रहा हूं। जल्द से जल्द क्वेश्चंस को कॉपी करें, रिवाइज करें, फिर मैं बढ़ूंगा अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आई होप सभी बच्चों ने नोट कर लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आया है, चेन रूल यहां पे लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू साइन टी। तो यहां पर सबसे पहले dx अपॉन dt निकाल देते हैं। dx अपॉन dt क्या आ गया, विद रिस्पेक्ट टू t किया तो आ गया cos ऑफ t, ठीक है। y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है साइन ऑफ pt। तो साइन का डेरिवेटिव फिर यहां विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं, चेन रूल से एक्सपेक्टेड रहता है क्वेश्चन, ध्यान रखना बच्चों। तो क्या आ गया cos ऑफ pt इंटू पी, क्योंकि एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है, यहां भी किया था, t का डेरिवेटिव 1 है विद रिस्पेक्ट टू t, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे फाइनली क्या सॉल्व करना बेटे, dy बाय dx जो कि किसके इक्वल है, dy बाय dt इंटू dt अपॉन dx। चेन रूल वाले कंसेप्ट वाली वीडियो को ध्यान से देखिए, वही है ये कंसेप्ट। तो dy बाय dt किसके इक्वल आ गया, p cos ऑफ pt इंटू ये dt अपॉन dx है, हमारा dx अपॉन dt है, तो हम रेसिप्रोकल में इसको डाल देते हैं 1 अपॉन cos ऑफ t प्यारे बच्चों, ठीक है। cos ऑफ pt अपॉन cos t प्यारे बच्चों। तो यहां पर dy बाय dx मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास p cos pt, ठीक है, अपॉन cos t, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले कंसेप्ट पे। मुझे क्या चाहिए, मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए। डबल डेरिवेटिव या तो आप इसको u अपॉन v कर लो, या हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos t इंटू dy बाय dx प्यारे बच्चों, और ये आ जाएगा मेरे पास p cos ऑफ pt, ठीक है। क्लियर। अब क्या होगा, u अपॉन v नहीं करेंगे, u इंटू v करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन क्या आएगा, u इंटू v लगेगा, u डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, क्या डी वाई बाय डी एक्स
इंटू कॉस टी, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन टी, इंटू टी को करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स करना मत भूलिएगा, ये कंसेप्ट मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और यहां पे टी आ रहा था। तो कॉस का डेरिवेटिव साइन टी माइनस साइन टी और टी को किया डी टी अपॉन डी एक्स। तो राइट साइड पे बेटे फिर से क्या आ गया, कॉस का माइनस साइन माइनस पी साइन पी टी इंटू पी और साथ में पी, ये आ गया ना पी टी, तो यहां पर क्या आएगा dt अपॉन dx, dt अपॉन dx प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना बच्चे, p तो वैसे ही कांस्टेंट था तो t को ही मैंने यहां पे किया dt अपॉन dx। तो अब देखो यहां पे क्या बना बच्चे, यहां पे बना मेरे पास cos t d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस साइन t dy बाई डी एक्स। बेटे dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप डाल दीजिए, dt अपॉन डी एक्स क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या है, dx अपॉन dt क्या है cos t, तो dt अपॉन dx 1 अपॉन cos t आ जाएगा। तो मैं यहां पे 1 अपॉन cos t भी लिख देता हूं, साथ में dy बाई dx बचे, साथ में dy बाई dx ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, देखते जाना अब यहां पे। अब देखो इस तरफ p इंटू पी क्या बना, ये बना माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, साइन पी टी को मैं y लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं y लिख देता हूं बच्चे, और dt अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कॉस टी यहां पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस टी, बेटा यहां पे आ गया। ठीक है, इस कॉस टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर टी इंटू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। कॉस टी जब क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां पहुंचेगा तो इस कॉस को काट देगा और साइन टी को बेटे एक्स लिख लो, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इधर रह गया माइनस पी स्क्वायर वाई। तो कॉस स्क्वायर टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर होता है ना, ये कॉस स्क्वायर टी क्या है, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो साइन टी की वैल्यू डाल देंगे x, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, और उसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूं, पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द प्रूफ। ये प्रूफ हमें करना था प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से आप इस क्वेश्चन को, हमें एक चेन रूल का क्वेश्चन, पहले मैंने x दिया, x से dx अपॉन dt, y दिया, y से dy बाई dt, पहले मैंने निकाला यहां पर dy बाई dx यूजिंग चेन रूल, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा यहां पे, फिर इसको लगाया u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू, यहां p cos pt था तो cos का सब जानते हैं माइनस साइन pt, और pt को फिर से करना था, p वैसे ही आ गया, t का dt अपॉन dx, फिर dt अपॉन dx की वैल्यू यहां पे भी डाली, यहां पे भी डाली, यहां पर पहुंच गए। ठीक है, cos t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये cos स्क्वायर हो गया, इसका cos कट गया, ये आ गया, sin t को मैंने x डाल दिया, यहां देखिए। ठीक है, y को मैंने, ये sin pt था, sin pt था, ये देखिए sin pt, इसकी जगह मैंने y डाल दिया, यहां पहुंच गए, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था वही हमने हासिल कर लिया प्यारे बच्चों। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह, इसको भी 2025 लिख लो बच्चों, 2025 लिख लो, आएगा क्वेश्चन, 2025 लिख लो, आएगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सिंपली लेट कर लो x इज इक्वल टू साइन ए, x इज इक्वल टू साइन ए, तो यहां से a किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स x आ गया, पहला स्टेप ये करते हैं, और y को ले लीजिए साइन b, y को क्या ले लेते हैं साइन b, तो यहां से बेटा b किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स y आ गया बच्चे, पहला स्टेप आप ये कर लो।
तो चलिए पुट करते हैं। ये मेरे पास सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, ए एक्स माइनस वाई। तो बेटा x क्या है, साइन ए, तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए, यहां लिख देता हूं साइन ए माइनस साइन बी। बच्चे यहां पे ये लिख देते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, रूट से बाहर आके कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। अब मैं यहां पे यूज करूंगा आइडेंटिटी कॉस ए प्लस कॉस बी की, क्या होती है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। और यहां पर यूज करूंगा मैं कौन सी आइडेंटिटी, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस बी लग गया, लेकिन साइन ए माइनस साइन बी लग गया जो कि है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। प्यारे बच्चों तो यहां देखो कैंसिल आउट करते हैं, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। तो मेरे पास जो बच के आ गया बेटे वो बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। एंगल सेम है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस अपॉन साइन ये बनेगा कॉट ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए रह गया, तो a माइनस बी अप्लाई कॉट इनवर्स टू बोथ साइड, ये हो गया हमारे पास कॉट इनवर्स a। 2 को उस तरफ भेज देते हैं, ये आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, a एक कांस्टेंट है उसके साथ सबको भेजो, क्योंकि जैसे ही मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा सारा का सारा भस्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। एंड व्हाट इज a, साइन इनवर्स x, व्हाट इज b, साइन इनवर्स y, and this is equal to 2 cot inverse a। so differentiate with respect to x जैसे ही किया ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई को dy बाई dx। तो प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 0 है, क्यों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। तो खत्म हो गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ चुका है, ये पी वाई क्यू है प्यारे बच्चों। 2000 मैंने 25 भी लिखा है, इस पे याद रखना, इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, उस तरफ चला गया था पॉजिटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए बच्चों प्यारे बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक पी वाई क्यू है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों। बोर्ड में जाने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। आपने मेरी बात को मानना है, मैं आपकी समस्याओं का हल करने आया हूं बच्चों। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। मेरा अगला क्वेश्चन है, अरे वाह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहता है यार tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y। ये क्या मतलब हुआ? तो प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, सिंपली हम एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स x आ गया, क्या आ गया tan इनवर्स x आ गया। तो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx किसके इक्वल आ गया? सर ये तो बहुत इजी है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर से डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे u अपॉन v लगेगा, ये आ गया v, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x। ब्रैकेट का इस्तेमाल करना सीखो बच्चों, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया बच्चे। तो ये क्या बच गया, ये 0 हो गया, माइनस 2x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा डबल डेरिवेटिव आ गया। लेकिन ये डबल डेरिवेटिव मेरा किस में आया हुआ, ये तो एक्स में आया हुआ, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई साहब इसको ना y की टर्म्स में लेके आओ, इन टर्म्स ऑफ y। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहां से आप खुद देखो x किसके इक्वल है, tan ऑफ y के इक्वल आ गया। क्लियर, डाल दो यहां पे, क्या बन गया, माइनस टू टैन वाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, और इसका भी है होल स्क्वायर। देख लो बच्चों आप, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस टू टैन वाई, 1 प्लस टैन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास सीकेंट 4y। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, माइनस टू, इसको लिख देते हैं साइन वाई अपॉन कॉस वाई, और इसको लिख देते हैं कॉस की पावर 4y, एक कॉस कट कर देते हैं, तो फाइनल आंसर बना 2 साइन वाई इंटू कॉस क्यूब वाई। ठीक है, और अगर आप इसको आगे ले जाना चाहें, माइनस टू साइन वाई, एक कॉस वाई, इसके साथ जोड़ दो अगर जोड़ना है, अदरवाइज आप इधर भी रख सकते हो और कॉस स्क्वायर वाई, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप साइन 2 लिख सकते हो, क्योंकि प्रूफ ना कभी वो पूछ ले, इसलिए मैं यहां तक ले आता हूं कॉस स्क्वायर वाई बच्चों। तो ये है आपका डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ वाई। आप यहां भी छोड़ सकते थे, ठीक है, पर कभी कभी वो ये कह ना दे कि यार शो दैट डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस साइन 2y cos स्क्वायर वाई, तो हम यहां तक ले आए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, डबल डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का सॉल्व करना था इन टर्म्स ऑफ y अलोन। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि ये दिया हुआ है। इसके बाद मेरे पास शायद, हाँ मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं, तो पहले ये वाला क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे, 14 कर लेंगे। यार मेरा एक मन कर रहा है कि 14 को ना मैं होमवर्क लिख दूं, क्या लिख दूं, होमवर्क लिख दूं यार, यहां पे ये लो भाई साहब, होमवर्क लिख दिया मैंने यहां पे। और अगर किसी से नहीं सॉल्व होता, लो भाई, ये है आपका होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन। अगर किसी से सॉल्व नहीं हुआ, एक बार फिर करेंगे कोशिश, फिर नहीं हुआ एक बार फिर कोशिश करेंगे, नहीं हुआ एक बार फिर कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं हुआ तो मैं फिर अगली वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द मुझे बताना होगा, क्योंकि कल ही मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी। आज मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूं इसको थोड़ी देर में, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो मैं अब आपको लेके जा रहा हूं अपने आज के लास्ट इस वीडियो के क्वेश्चन में, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स क्या दिया हुआ है, e की पावर x अपॉन वाई, और मुझे ये प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों, लॉग अप्लाई कर देते हैं, यहां लिख दो अप्लाई लॉग। क्या लिख देना है कि मैंने लॉग अप्लाई किया यहां पे बोथ साइड। तो ये बन गया आपके पास लॉग ऑफ x की पावर, ये बन गया e की पावर x अपॉन वाई। तो ये आ गया मेरे पास लॉग ऑफ x, ये आ गया x अपॉन वाई, लॉग m रेज़्ड टू पावर n इंटू लॉग ऑफ e। लॉग e क्या है, लॉग e क्या है बच्चों, ये लॉग e था, लॉग e 1 है, तो मेरे पास ये बन गया x अपॉन वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बना देते हैं, x अपॉन लॉग x। तो चलो जरा इसको डिफरेंशिएट करने चलते हैं। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स यू अपॉन वी लॉग x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 बाय x डिवाइडेड बाय क्या आ गया, लॉग x का होल स्क्वायर आ गया बेटा, v स्क्वायर होता है ना। तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं, मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया है यहां पे log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्या बच गया, होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहां से देखो बच्चे,
log x का इस्तेमाल करते हैं। log x किसके इक्वल है? ये है x अपॉन y के इक्वल। ये देखिए यहां से डिफरेंशिएट इसी को करना है, क्यों मैं यहां log x की वैल्यू डालता हूं। तो ये बना बच्चे dy बाय dx, log x क्या है? x अपॉन y क्या है? x अपॉन y माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ध्यान से। तो क्या बन गया? ये बन गया आपके पास x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू log x का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, log x का होल स्क्वायर, वो देखिए मैं प्रूव करने जा रहा हूं। अब यहां से देखो 1 अपॉन y किसके इक्वल है? यहां से 1 अपॉन y किसके इक्वल है? अगर log x को इधर मैं शिफ्ट कर दूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं log x अपॉन x भी लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, और ये अपनी जगह पे ही है। x माइनस वाई अपॉन लॉग x का होल स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, उसको मैंने नहीं छेड़ा। क्या किया? ये जो आपके पास यहां देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन लॉग x का। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। ये देखिए मैंने 1 बाय वाई की वैल्यू यहां से डाल दी। एक log x कैंसिल आउट कर देते हैं तो मेरे पास जो बच गया वो आपका प्रूफ है x माइनस वाई x log x। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास dy बाय dx जो हमें प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो 1, जिसमें मैंने लगभग 15 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और आप देख लेना किसी भी बोर्ड में इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। कौन सा आएगा वो पेपर सेट करने वाले को पता है, लेकिन मैंने अपने 20-22 साल के एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को बताया है कि आप जब डिफरेंशिएशन की प्रिपरेशन करें तो मेरे इन बताए हुए क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करना प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो को अपने इन इंपॉर्टेंट, इन एक्सपेक्टेड, इन पीवाई क्वेश्चंस की वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप बच्चों के लिए आऊंगा, और उसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले कंसेप्चुअल वीडियोस में। तब तक जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, थैंक यू वेरी मच।